गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से दिवाली एंजॉय किए होंगे, साथ साथ बरसात का भी आनंद ले रहे होंगे। बिन बादल बरसात है फ़िलहाल तो मुंबई में बहुत ज़्यादा बरसात है दोस्तों। तो चलिए आज हम सुनेंगे परी और खुशी की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड होगा 43। लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि विक्रम को जो काव्य है वो सारी बातें बता देती है फाइनली, और विक्रम जो है वो अब परी से मिलने के लिए तड़प रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो कब अपनी बहन को उसे ला कर दे। तो काव्य और जो विक्रम है ये दोनों प्लान बनाते हैं। तो अब सुनते हैं आगे। नेक्स्ट डे कुछ 8 बजे विक्रम जो है अपनी बाइक लेकर काव्य के यहाँ आ जाता है। सुबह सुबह ही घर में नहीं जाता, क्योंकि घर पर काव्य की माँ बहुत सवाल पूछती थी। तो ये जो काम था परी को ढूंढने का, परी से मिलने का, ये इनको चुपके से करना था, किसी को कुछ बिना बताए। तो जो विक्रम जो है काव्य के घर बाहर से ही काव्य को फ़ोन करके बुला लेता है। काव्य भी बैठ जाती है विक्रम के बाइक पर, और ये लोग रवाना हो जाते हैं एनजीओ की तरफ, जहाँ पर परी है। अब काफ़ी ट्रैवलिंग के बाद कुछ 10 किलोमीटर ये लोग को जाना था। तो कुछ घंटे में ये लोग जो है पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा एनजीओ था वहाँ पर, मतलब एक जो लाइन से घर टाइप होते हैं उस तरह का था। वहाँ पे बहुत सारे पुअर लोग थे, और वहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं। देखते हैं कि कुछ बच्चे थे वहाँ पर, कुछ महिलाएं थी, पुरुष थे। मतलब वहाँ पर ऐसे लोग थे जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, मतलब जिनके पास घर नहीं थे रहने के लिए, ऐसी जगह थी। तो वहाँ पर बहुत लोग थे जिनको सच में ज़्यादा ज़रूरत थी। अब वहाँ पे जो एनजीओ के जो हेड मैडम है वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं। वहाँ पर ये लोग परी का पता पूछते हैं। जो काव्य है वो जाकर पूछती कि कोई परी नाम की लड़की यहाँ पर काम करती है। तो जो हेड मैडम थे वो बड़ी हैरानी से इन दोनों को देख रहे थे। तो जो काव्य है वो अपना जो डॉक्टर का आईडी कार्ड है वो दिखाती है, और वो बोलती कि एक्चुअली परी मेरी फ्रेंड है और मैं उसे मिलने यहाँ आई हूँ, तो परी को आप बुला लीजिए प्लीज़। तो जो हेड मैडम है वो बोलती कि लेकिन मैम यहाँ पर कोई परी नहीं है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती कि परी के नाम से वहाँ पर कोई भी नहीं जानता था उसे। तो जो काव्य है वो हैरान हो जाती, बोलती परी नहीं है। देखिए ना मैम, उसके चेहरे पर कुछ जला सा है। वो लड़की जो अपने दुपट्टे से चेहरा ढकाए हुए रहते, वो पिछले 7-8 साल से आप ही के एनजीओ में है वो। तो जो मैडम है वो बोलती नहीं, यहाँ पर कोई परी नहीं है। जो हेड मैडम है वो मना कर देती, यहाँ पर कोई परी नहीं है, परी नाम की लड़की नहीं है। लेकिन काव्य मान नहीं रही थी। काव्य बोलती कि आप ही के यहाँ पर वो लड़की जो है काम करती है, कुछ 23-24 साल की है। अब चेक करिए ना रिकॉर्ड, और पता तो यहाँ का ही था, मैं खुद मिली हूँ परी से। तो जो मैडम है वो बोलती कि नहीं, यहाँ पर कोई ऐसी लड़की नहीं है जो आप बता रहे हो। तो जो काव्य है वो बोलती कि आपके वर्कर्स का प्लीज़ मुझे लिस्ट मिल सकती है। अब वो काव्य जो है वो डॉक्टर ही थी, तो जो हेड मैडम है वो दिखा देते हैं वर्कर्स की लिस्ट। तो उसमें परी नाम की कोई लड़की का नाम शामिल ही नहीं था। तो काव्या बड़ी हैरान हो जाती है। काव्या बोलती कि ये कैसे मुमकिन है मैम, मुझे पक्का यकीन है परी यही है और आपकी यहाँ ही काम कर रही है वो कुछ पिछले 6-7 सालों से। तो मैडम बोलती देखिए मैम, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है अभी, तो आपको तो अगर मिल सकते हैं तो मिल जाता है, तो लेकिन नहीं मिला है ना, तो इसका मतलब परी नाम की कोई शख्स है ही नहीं यहाँ पर। तो काव्या चुप हो जाती। विक्रम बोलता है कि काव्या पक्का तुम परी से ही मिली थी ना, अगर वो परी थी तो हो सकता है उसने झूठ बोला होगा तुमसे। काव्या बोलती नहीं भाई, परी क्यों झूठ बोलेगी। जो काव्या है इतना सब कुछ हुलिया बताने के बावजूद भी जो हेड मैडम है वो मना कर रहे थे कि ऐसी कोई लड़की यहाँ पर नहीं है। तो वो लोग निराश होकर
जो विक्रम है बोलता है कि चलो काव्या यहाँ से, लगता है यहाँ पर सच में परी नहीं है। तो काव्या बोलती नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं खुद मिली हूँ परी से। उसका जो चेहरा है उसने आधा ढका हुआ था और मेरे सामने उसने पूरा स्कार्फ उसने निकाल दिया था और मैंने उसका पूरा चेहरा देखा, वो परी ही थी। इतनी भी मैं अपने सूझबूझ खो तो नहीं सकती ना भाई कि मैं उसे पहचान ही ना सकूं। तो विक्रम बोलता है बेटा तुमने उसे बचपन में देखा था, बड़ी होने के बाद तुम कैसे उसे पहचान सकती हो, उसका चेहरा तो चेंज हुआ रहेगा ना। तो काव्या बोलती भाई इतना भी चेहरा चेंज नहीं होता, इंसान इतना भी चेहरा को भूलता नहीं है, भले वो बड़ी हो या कोई कुछ भी हो। अब और आप बोल रहे हो ना उसने चेहरा ढका हुआ था, वो मेरे सामने पूरा का पूरा चेहरा उसने ओपन करके मेरे साथ बात कर रही थी। तो काव्या को विक्रम बोलते तो ऐसे कैसे। तो उतने में जो हेड मैडम है वो बोलती कि क्या अब जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका वो चेहरा हमेशा ढके हुए रहती है क्या। तो काव्या बोलती हाँ हाँ जी मैम, उसका चेहरा हमेशा ढका हुआ रहता है। तो हेड मैडम बोलती अच्छा ओह, तो आप वो चंचल की बात कर रहे हो। तो काव्या बोलती चंचल, चंचल कौन है। तो वो बोलती, जो हेड मैडम है बोलती है वो कई सालों से हमारे एनजीओ से जुड़ी है, वो बचपन से मतलब यहाँ पर है, कुछ 15-16 साल की थी तब से वो यही है। तो काव्या बोलती हाँ 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 वही, मैं उसी लड़की की बात करी, वो है कहाँ और उसका नाम चंचल। तो विक्रम जो है उसका हाथ पे थोड़ा सा टैप करता है और वो उसकी आंखों से उसको इशारा करता है कि ज़्यादा कुछ कहो मत। तो काव्या वहाँ पर चुप हो जाती है। तो वो हेड मैडम बोलती है हाँ हाँ उस लड़की का नाम चंचल है, ना कि परी है। तो काव्या बोलती अच्छा ठीक है, वो कहाँ है आप मुझे बताइए ना। तो बोलती है हेड मैडम वो जहाँ पर एजेड पीपल है वहाँ पर होगी, उस वार्ड की तरफ होगी। तो जो काव्या है बोलती अच्छा किस तरफ है। तो बोली वो देखिए वहाँ से सीधा जाकर दाएं तरफ मोड़िए। तो ये लोग वैसे ही जाते हैं उसी डायरेक्शन से। अब वहाँ पर जो 2-3 लड़कियाँ थी, ये लोग बाहर से ही देख रहे थे। वो लोग बड़े अच्छे से, जो एजेड लोग थे उनकी सेवा कर रहे थे। और ऊपर से जो एक लड़की थी जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था, वो बड़े प्यार से एक आंटी को, जिनके पैर में लग चुकी थी, तो उनको बड़े प्यार से संभाल कर उस बेड पर बिठा रही थी। और ये सब देख के ना काव्या को बड़ा अच्छा लग रहा था, विक्रम को भी। लेकिन उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से। तो काव्या और उस रूम के पास जाती है और विक्रम भी उसके पीछे पीछे था। तो दरवाजे में खड़े होकर जो काव्या है उसी की तरफ देखकर उसकी तरफ ही बढ़ रही थी आगे, उसके पीछे विक्रम भी जा रहा था। तो अचानक जो काव्या है वो पीछे से आवाज़ देती है परी। और अब वो लड़की थोड़ी सी शॉक होती है, उसकी बैग थी काव्या की तरफ। वो लड़की शॉक होती है और वो पीछे मुड़ती है। जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है सामने काव्या और विक्रम। और वो जब विक्रम को देखती है तो वो भागने की पोजीशन में हो जाती है। जैसे भागने लगती है तो काव्या है उसका हाथ पकड़ लेती है, उसको अपनी तरफ खींच लेती है और बोलती है कि नहीं नहीं परी, अब तुम भाग नहीं सकती। तो विक्रम जो है काव्या को बोलते हैं कि काव्या यहाँ पर नहीं बात करेंगे, चलो हम कहीं और चलते हैं। अब जो परी थी वो जाने को मना कर रही थी, वो अपना पूरा चेहरा ढक लेती है और बोलती, एक्चुअली मुंह से भी नहीं बोल रही थी, उसकी आवाज़ में नहीं निकल रही थी, वो खाली अपना हाथ झटक रही थी और उनको दूर कर रही थी। तो काव्या बोलती कि देखो परी, छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, विक्रम भाई को सब कुछ बताए तुम्हारे बारे में, तो बेहतर यही होगा कि तुम हमारे साथ चलो, हाँ हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो परी नामे ही इशारा कर रही थी और कहीं से निकलने के सोच रही थी। तो काव्या बोलती देखो परी, मैं सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए ये चाहती हूँ, क्या तुम नहीं चाहती हो कि खुशी ठीक हो जाए, बस इतना ही कहना था। तो परी जो है वो स्टक हो जाती है, खड़ी रहती है। और तो काव्या बोलती चाहती हो ना वो खुशी ठीक हो जाए, तो चलो हमारे साथ। अब जो परी है चुपचाप उनके पीछे पीछे बढ़ने लग जाती है। काव्या उसका हाथ पकड़ती है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। जो हेड मैडम थे
उनसे काव्या कुछ बात करती है, क्योंकि काव्या एक डॉक्टर थी तो काव्या की बात बड़ी आसानी से मान भी लेते हैं लोग। तो परी को वो लोग बाइक पर बिठाते हैं और एक वहीं पर जहाँ पर इनका जो एनजीओ था थोड़े अंदर की साइड में, यानी गांव के उस पार था। तो वहाँ पे ना एक बड़ी सी नदी टाइप था और वहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल था कि कोई वहाँ आ ना सके, ऐसी वो जगह थी। विक्रम जो है बाइक वहीं पर लेकर जाता है और ये लोग कुछ दूरी पर ये लोग बाइक से उतरते हैं, परी भी उतरती है। विक्रम जो है, विक्रम की आंखों में बड़े आंसू थे और काव्या जो है उतरने के बाद बोलती कि परी तुम अब अपना घूंघट हटा सकती हो। तो परी ना में मना कर रही थी। तो विक्रम बोलते हैं देखो परी, मुझे सब कुछ पता चला है कि तुम सही सलामत कहीं तो हो, तो प्लीज़ मुझे अपनी बहन का चेहरा देखना है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो सही है या नहीं। तो जब विक्रम ऐसा बोलता है, परी जाकर विक्रम के गले पड़ जाती है और खूब रोने लग जाती है। विक्रम भी रोता है, उसको हक करते हुए रोता है। कुछ ये लोग थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते। काव्या बोलती कि परी शांत रहो भाई प्लीज़। विक्रम समझता है कि टाइम इतना नहीं है। तो जो विक्रम है वो परी को थोड़ा दूर करता है और उसका घूंघट हटाता है। जब वो उसके चेहरे को देखता है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है और बोलते हैं ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर परी, कि कैसे हुआ। तो परी बोलती भाई वो छोड़िए, सबसे पहला आप बताइए बुआ जी ठीक है ना, और आप और खुशी। तो विक्रम बोलता है बच्चा हमारी बात छोड़ो, हम सब लोग ठीक है, लेकिन तुम्हें ये क्या हुआ, ये किसने किया ये सब तुम्हारी हालत। तो परी जो है वो चुप हो जाती है। तो काव्या बोलती है कि देखो परी, झूठ मत बोलो कुछ भी, आज हमें सब कुछ वो सच्चाई जाननी है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बहुत हो गया परी, 8 साल हो गए हैं कि तुम हमसे दूर हो और वो खुशी अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। तो बस आज सब कुछ बता दो कि क्या हुआ, कहाँ थी तुम। तो परी रोती शांत हो जाती है। विक्रम बोलते हैं देखो परी, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है बेटा। तो तुम मुझे बताओ क्या हुआ, कहाँ थी, क्यों नहीं आई तुम खुशी से मिलने इतने साल। अरे वो लड़की तुम्हारे लिए ज़िंदगी और मौत से खेल रही है बेटा, तुम्हें इतना तो पता ही है। तो परी है रोने लग जाती है और फिर वो बता देती है उसके साथ क्या हुआ। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। विक्रम की जो बहन है उनका जो फंक्शन था, उस फंक्शन में किसी ने परी को कुछ ड्रिंक मिला कर दी थी, ड्रिंक में कुछ मिला कर दिया था तो परी पी थी और उसी नशे में परी ने वो सब कुछ उससे हो जाता है जो उसको नहीं होना था। यानी कि वो इतनी बेइज्जती करती है, इतना पागलपंती करती है, मतलब सब कुछ। तो वो सब कुछ देख के ना खुशी के जो पापा हैं उन्हें बुरा लगता है, उन्हें गुस्सा आता है। तो वो परी को बहुत कुछ बोलते हैं, चिल्लाते हैं, उनको जो नहीं सुनाना था वो बातें सुनाते हैं। इस वजह से जो परी है उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ही बोझ हूँ इस घर में और खुशी के लिए भी मैं ही मुश्किलें पैदा कर रही हूँ। तो ये सोचकर वो जो दूसरे दिन है घर छोड़ने के लिए सोचती है, लेकिन उसी दौरान जो खुशी है अपने प्यार का इज़हार करती है उसे, और उससे भी प्यार का इज़हार करने बोलती है। लेकिन उस टाइम पे जो परी है वो सोचती कि खुशी की ज़िंदगी से चले जाना बेहतर है, क्योंकि अगर मैं उसकी ज़िंदगी में रहूँगी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बस यही सोचकर वो क्या करती है, उस घर को छोड़कर भाग जाती है। अब खुशी जो है और खुशी जो है उसे पूरे गांव में छान मारती है, सब जगह छान मारती है उसके भाई के साथ, काव्य के साथ, लेकिन कहीं भी परी नहीं मिलती। बहुत दिन हो जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि जो खुशी है परी के बारे में सोच कर, एक तो ऑलरेडी उसके दिमाग पर असर था, मतलब उसे दिमाग की कुछ बीमारी थी,
तो वो और स्ट्रेस लेकर उसके दिमाग पर इतना ज़ोर पड़ता है कि वो कोमा में चली जाती है। बस उसी का ही रिज़ल्ट आज तक वो 8 साल होने आए हैं, फिर भी वो ज़िंदा लाश बनी हुई है। वो आज तक उठी नहीं है जगह से, बस इसलिए कि उसकी परी उसको छोड़कर जा चुकी थी। और उसके बाद जो काव्या है और जो विक्रम है, खुशी से मिलाने के लिए परी को वो लोग भी नाकाम कोशिश कर लेते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। और उसके बाद अब आते हैं परी के ऊपर जो बीती उन बातों पर। परी जब खुशी का घर छोड़कर भाग जाती है, एक स्टैंड पर वो जाती है। स्टैंड पे जाने के बाद वहाँ पे एक आदमी उसे दिखता है और वो आदमी उसे पकड़कर कहीं गोडाउन की तरफ लेकर जाता है। उस गोडाउन की तरफ जब वो लेकर जाता है, किसी से वो फ़ोन पर बात करता है कि साहब जी आपका काम हो गया है, उस लड़की को मैं यहाँ लेकर आया हूँ, अब इसका करना क्या है आप बता दीजिए। तब सामने से फ़ोन पर पता चलता है कि वो इंसान बोलता है कि इस लड़की को इस गाँव से क्या आसपास के गाँव में भी ये लड़की नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो वो आदमी बोलता है कि लेकिन साहब जी मैं इस लड़की को मैं अपनी ज़िम्मेदारी पर क्यों लेकर जाऊं? एक तो पहले ही मेरे खुद के खाने के वांदे हैं और मैं इसको कहाँ लेकर जाऊं? तो सामने से एक जलील इंसान इतनी घटिया बातें कह सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। वो इंसान उस आदमी से कहता है कि तुम जो चाहो वो करो, चाहे तो शहर जाकर उसे बेच दो, लेकिन इस गांव में उसे वापस नहीं लाना है तुम्हें। अब वो इंसान की आंखें चमक उठती है, क्योंकि वो इंसान इतना तड़ीपार था, वो इंसान कि उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि इसको किसी ऐसी जगह बेचना है जहाँ पर लड़कियाँ खरीदते हैं। अब वो इंसान जो है परी को एक इंजेक्शन देता है, बेहोशी का इंजेक्शन होता है। वो ऑलरेडी परी इतनी मासूम थी कि किसी से झगड़ा भी नहीं किया था आज तक, उसने मच्छर भी नहीं मारा होगा, तो वो लड़की कैसे उस आदमी से लड़ सकती थी। तो वो जो आदमी है वो कैसे तैसे परी को जो इंजेक्शन दे देता है और उसके मुंह पर पट्टी मारकर, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर वो उसे टेम्पो में बिठाकर, परी तो ऑलरेडी बेहोश थी, उसे कुछ होश ही नहीं था, तो वो आदमी जो उसे टेम्पो में बिठाकर लेकर जाता है। अब थोड़ी देर बाद से तो यही लग रहा था कि इस लड़की को अभी जल्दी होश नहीं आएगा। तो वो जो आदमी है टेम्पो चला चला कर थोड़ा थक चुका था, तो वो सुबह सुबह एक जगह पर टेम्पो रोक देता है। लेकिन वो जो इंसान है उसने एक गलती की थी जो परी के लिए अच्छी थी। उस इंसान ने सिर्फ मुंह पर टेप लगाया था, लेकिन उसने हाथ पैर नहीं बांधे हुए थे, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि ये लड़की जो है उसको अभी बहुत टाइम तक उसको होश नहीं आने वाला, क्योंकि वो इंजेक्शन का असर ऐसा था कि उसको 12 घंटा भी होश नहीं आ सकता था, ऐसा था वो। अब वो टेम्पो को रोक देता है, तब उनकी जो जगह फिक्स जगह होती है उसी जगह पर वो उतरता है चाय पीने के लिए। वहाँ पर उसके कई टेम्पो वाले दोस्त मिल जाते हैं, उनसे वो बातों में लग जाता है। लेकिन उस आदमी को ये ख्याल नहीं रहता कि उसके टेम्पो में एक लड़की है। बातों बातों में वो इतना ये हो जाता है कि मतलब उसे खुद को थोड़ी देर के लिए ख्याल नहीं रहता कि उसके टेम्पो में एक लड़की है जिसको उसने बेहोश कर रखा है। तो आते फिर से बैक में, तो ये सारी बातें सुनकर विक्रम बोलता है व्हाट परी, तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ? फिर काव्या बोलती कि तुम्हें इंजेक्शन दिया गया, वो भी बेहोशी वाला इंजेक्शन। कितने घटिया लोग होते हैं इस दुनिया में। तो विक्रम बोलता है फिर बेटा उसके आगे क्या हुआ? फिर तुम एनजीओ तक कैसे पहुंची और तुम सेफ कैसे हो गई? तो परी आगे बताती है कि उसके बाद भाई मैं जब वो अंकल थे वो नीचे उतरकर अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, तब मुझे होश आया था थोड़ा थोड़ा, और मेरा सर इतना भारी हो चुका था कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। उसके बाद थोड़ी सी मैं जस्ट ऐसे अपना शोल्डर थोड़ा सा उठाकर ट्राई कर रही थी उठने का, तब मैंने पाया कि मैं किसी ऐसी जगह हूँ जो उस जगह को मैंने आज तक देखा नहीं है, क्योंकि वो जगह कुछ ढाबा टाइप थी और वहाँ पर सारे टेम्पो वाले ही थे। वहाँ पर कोई दूसरे
दूसरी गाड़ी वाले दूसरे लोग नहीं थे, सिर्फ टेम्पो वाले ही थे और वो चाय पी रहे थे, एक दूसरे का मजाक कर रहे थे। इतना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि जो अंकल मुझे लेकर गए थे वो चाय पी रहे थे। जब मुझे होश आए तो मेरा हाथ बंधे हुए नहीं थे। तो विक्रम बोलते हैं, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे मुंह पे पट्टी मारा था, आंखों पर पट्टी मारा तो तुम्हारे हाथ कैसे नहीं बांधे थे? तो काव्या बोलती कि भाई एक्चुअली उसने इंजेक्शन दिया था, हो सकता है वो आदमी ये सोचा होगा कि इसको बहुत देर बाद होश आएगा, जब तक ये अपना काम तमाम कर चुका होगा। तो विक्रम बोलता है, ओह, हर चोर कोई ना कोई सबूत पीछे रखता ही है। तो काव्या बोलती, हाँ फिर आगे क्या हुआ परी? तो परी बोलती, उसके बाद फिर मैं कैसे तैसे पीछे से जो एक छोटी सी खिड़की टाइप थी वहाँ से मैं पीछे की साइड आकर निकल गई और पीछे का जो था वो ओपन था स्पेस, और मैं पीछे के पीछे ही भाग गई। तो फिर बोलती, तो उसके बाद वो आदमी ने तुम्हें ढूंढा नहीं? तो परी बोलती, नहीं, उसके बाद मैं बहुत देर तक भागती गई और मैं इतनी भागती गई कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। काफ़ी देर तक भागते भागते फिर मैं एक स्टैंड के पास आ गई और एक बस में बैठ गई। अब मुझे पता नहीं था वो बस कहाँ जाने वाली है। तो मैं उस बस में चढ़ी तो मुझे चक्कर भी आ रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। विक्रम रोए जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि इतनी सी बच्ची ने इतना बड़ा दुख झेला। विक्रम बोलता है, फिर तुम तो उस टाइम पे 15 साल की थी बच्चा, तुमने इतना सारा इंजेक्शन का इतना हाई डोज झेला कैसे? और तुम बस में चढ़ी तो तुम्हें चक्कर वक्कर किसी ने तुम्हारी हेल्प नहीं की? तो परी बोलती है, हाँ, उसी बस में एक आंटी थी, वो शायद अपने गांव से शहर जा रही थी, तो उन्होंने मुझसे बात की, मुझे पानी वानी दिया। तो काव्या बोलती, तो तुम्हें उस टाइम पे किसी पे शक नहीं था? मतलब तुमने उस आंटी के बोतल से पानी पिया, तुम्हें डर नहीं लगा कि ये अनजान शहर है, अनजान लोग हैं? तो परी बोलती, काव्या जी, मैं उस वक्त ऐसी हालत में नहीं थी, मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी और मुझे किसी की हेल्प की भी ज़रूरत थी। तो मैंने पानी पिया और उस आंटी से बात की। तो आंटी ने बोला कि अब तुम शांति से बैठो और कुछ ज़्यादा ऐसे लोगों में कुछ बातें बताओ मत, हम बस से उतरेंगे तब बताना। तो मैंने भी कहा ठीक है। तो हम लोग बहुत देर तक वो बस में बैठे रहे। कुछ 3-4 घंटे बाद हम लोग एक जगह पर पहुंच गए जहाँ पर वो आंटी उतरी। मुझे भी उतार दिया आंटी ने अपने साथ और मुझसे पूछा कि तुम कौन से गांव से? तो मैंने बता दिया और मैंने इतना कुछ बताया नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप तक कोई पहुँचे, तो मैंने इतना कुछ बताया नहीं। तो मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पर झूठ बोला। तो जो विक्रम है वो बोलता है, फिर उसके बाद वो आंटी तुम्हें कहाँ लेकर गई? तो वो बोलती कि वो आंटी मुझे उनके एक वही एनजीओ था वहाँ पर लेके गए, क्योंकि वो आंटी जो है उस एनजीओ में वर्कर्स थी, उनकी एज हो चुकी थी तभी, तो थोड़ी सी अधेड़ उम्र की थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ लेकर गए, मुझे वहाँ पर खाना दिया गया, अच्छे से कपड़े दिए गए और कुछ बहुत साल मेरा ख्याल भी रखा गया। उसके बाद मैं जब 18 की हुई तब मुझसे जॉब के लिए पूछा गया, क्योंकि मैं कुछ खुद के लिए कमाना भी चाहती थी भाई। तो मैं यहाँ वहाँ जॉब ढूंढने के लिए जा भी नहीं सकती थी क्योंकि अनजान शहर था, मैं किसी को पहचानती नहीं भी। तो मुझे वहीं पर ही उस आंटी के पहचान से नौकरी भी मिल गई और मैं फिर वहीं रहकर लोगों की सेवा भी करने लग गई। और ऐसे करते करते मैं 3-4 साल से मैं वही काम कर रही हूँ जो अभी आपने देखा। तो विक्रम परी को कस कर गले लगाता है और रोने लग जाता है। बोलते हैं, बेटा, इतनी कम उम्र में तुम्हें इतने बड़े बड़े दुख झेले हैं, तुम्हारे
माँ बाप जो है ऊपर से देखते होंगे, वो भी कितने परेशान होते होंगे, उनकी आत्मा कितनी तड़पती होगी कि उनकी बच्ची पर ये सब बीत रही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो जो इंसान तुम्हें पकड़ कर ले गया था, उसके साथ कौन थे, वो बात कर रहा था? तो परी बोलती, मुझे कुछ भी नहीं पता भाई, मुझे आज तक वही पता नहीं चला है कि किसने मुझे, कौन सा आदमी था, कौन से आदमी के इशारों पर मुझे वहाँ लेकर गए और मुझे कहीं और बेचने की बात भी कर रहे थे। तो विक्रम बड़ा गुस्सा हो जाता है। काव्या बोलती कि भाई रिलैक्स, हमें अब सारी बातें पता चली और परी भी हमारे साथ है। तो विक्रम बोलता है तो तुम घर पे क्यों नहीं आती? तो परी जो है बोलती कि नहीं भाई, मैं घर नहीं आऊँगी। विक्रम बोलता है कि तुम बाबा से डर रही हो? तो बोलती है नहीं, ओके, वो एक्चुअली उन्हें पसंद नहीं है मैं घर पे मेरा घर पे रहना। विक्रम बोलता है ठीक है, तुम जहाँ कहीं भी हो खुश रहो, और अब तुम्हें खुशी को ठीक करना है। तो परी बोलती है तो ऐसा करते करते ये लोग को बहुत टाइम हो जाता है। ये लोग, और जो परी को है, ये लोग फिर से उसी एनजीओ में छोड़ कर ही अपने घर निकल जाते हैं। अब 1-2 दिन में काव्या भी जाने वाली थी। उसके पहले विक्रम एक डिसीजन लेता है। तो काव्या को वो फ़ोन करता है और बोलते कि काव्या, मुझे कुछ बात करनी है, मैंने एक डिसीजन लिया है जो मैं सिर्फ तुमसे ही शेयर करना चाहूँगा। तो काव्या बोलती ठीक है भाई, वैसे भी कल मेरी फ़्लाइट है, तो आप आज मिलिए मुझसे। तो विक्रम बोलते अच्छा, तो कल तुम जाने वाली हो? तो काव्या बोलती है हाँ भाई, आपको तो पता ही है मेरा वहाँ का क्लिनिक, वहाँ के पेशेंट्स, और ये भी मुझे बार बार बुला रहे। तो विक्रम बोलते हैं हाँ बेटा, तुम्हारी वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, तो ठीक है, आज तुम मुझे मिलो, आज हम लोग कुछ डिसाइड करते क्या करना है। तो काव्या बोलती ठीक है, आप उसी कैफेटेरिया में आ जाइए। तो ये लोग फिर से मिल जाते हैं। अब विक्रम जो है काव्या को कुछ बातें बताने लग जाता है। तो काव्या बोलती लेकिन भाई ये कैसे पॉसिबल है? तो विक्रम बोलते हैं कि हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, मैं घर पर मना लूँगा सबको। तो काव्या बोलती ठीक है, देख लीजिए, जैसे आपकी मर्ज़ी, अगर कुछ होता है तो अच्छा ही होगा, आपने जो सोचा है वो अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो विक्रम घर जाता है। विक्रम घर जाने के बाद अपने पापा उसके यहाँ पर नहीं थे, वो काम से बाहर जा चुके थे, जैसे वो हमेशा से गायब रहते वैसे। वह अपने माँ को, अपने पत्नी को बिठाता है। तो विक्रम की माँ बोलती कि बेटा बोलो क्या बात है? विक्रम जो है बोलता है कि माँ, मैंने एक डिसीजन लिया है, आई होप कि आप मना नहीं करेंगी। तो विक्रम की माँ बोलती कि बेटा बोलो क्या डिसीजन लिया है? प्रीति भाभी भी बोलती कि क्या हुआ जी, आप ऐसे परेशान? तो विक्रम बोलता है नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे अगर हम ये करेंगे तो शायद से हमारे लिए अच्छा होगा। तो उसकी माँ बोलती कि बेटा लेकिन बात तो बताओ क्या है? विक्रम बोलते हैं माँ, मुझे ऐसा लगता है कि खुशी को हमें एक ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पर उसका अच्छे से इलाज हो, क्योंकि घर पर उसका अच्छे से इलाज नहीं हो पा रहा है। माँ, आप खुद तो देख पा रही हो ना कि 8 साल हो गए, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ उसकी जो दवाई है वही चल रही है, लेकिन उसमें अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है माँ। तो उसकी माँ बोलती कि बेटा ये क्या बात कर रहे हो तुम? खुशी को हम हमसे दूर कैसे रख सकते हैं? एक तो तुम्हें तो पता है उसकी हालत, उसको हर चीज़ के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है बेटा, तो हम कहीं भी कैसे रख सकते हैं खुशी को? विक्रम बोलता है माँ देखिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन कभी कभी हमें स्ट्रांग रहकर उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने सोचा वही ठीक रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ विक्रम ने क्या डिसीजन लिया था। विक्रम चाहता था कि खुशी को एक हॉस्पिटल में रखा जाए जो शहर में है। एक्चुअली यहाँ पर विक्रम थोड़ा झूठ बोलता है। विक्रम को रखना था परी के एनजीओ में, लेकिन वो हॉस्पिटल का नाम बोलता है।
क्योंकि वो ये सब कुछ से सीक्रेट रखना चाहता था, क्योंकि जो परी के साथ हुआ है विक्रम उससे परे था। तो परी के बारे में, परी की हालत को सोचकर ही वो ये डिसीजन लेता है कि खुशी को मुंबई के एक हॉस्पिटल में रखा जाए, जो बहुत बड़ा है, कोमा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ऐसे कुछ बता देता है झूठ मूठ का। तो उसकी माँ बोलती लेकिन बेटा वहाँ पर 24 घंटा इतना, जब तक खुशी ठीक नहीं होती वहाँ पर उसके साथ कोई ना कोई वहाँ रहना, किसी न किसी को तो वहाँ रहना तो पड़ेगा ना बेटा। विक्रम बोलता है उसकी फ़िक्र ना कीजिए माँ, मैं एक लड़की को हायर कर रहा हूँ जो मेरे काफ़ी भरोसे की है। विक्रम की पत्नी बोलती जी कौन सी लड़की ऐसी, और आपको ऐसी कौन सी लड़की जो हमारी खुशी का देखभाल अच्छे से करेगी। तो विक्रम बोलते हैं वो काव्या की एक फ्रेंड है, काव्या जैसी ही है, आप लोग नहीं जानते उसे, उसकी स्कूल की फ्रेंड है, वो उस हॉस्पिटल में सिस्टर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे से ख्याल रख पाएगी। एक्चुअली वो जो सिस्टर है वो वही हॉस्पिटल में वो रेंट पे रहती है, तो हॉस्पिटल और उसका जो घर है वो एक ही साइड में है, तो वो आते जाते भी खुशी पर ध्यान रख सकती है। तो मुझे तो लगता है कि माँ यही सही होगा। तो उसकी माँ बोलती ठीक है बेटा, अगर तुमने सोच ही लिया है तो, अगर तुम्हारे नज़र में वो हॉस्पिटल अच्छा है तो ठीक है, मैं तो बस खुशी का ठीक होना चाहती हूँ। तो विक्रम बोलता ठीक है माँ, तो 1-2 दिन में मैं उसे यहाँ से हटा दूँगा। तो विक्रम की माँ बोलती कि लेकिन बेटा तुम्हारे बाबूजी से भी बात करो ना इस बारे में। विक्रम बोलता है माँ उनसे क्या बात करना है, वैसे भी उन्हें कोई पड़ी है घर की, कोई मतलब है उनको, बस कुछ दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं, महीने में तो 2-3 बार ही आते हैं और पूरा महीना गायब रहते हैं। उनसे क्या उम्मीद रखना माँ, और उनसे क्या बात करनी, मुझे मेरी बहन को ठीक करना है बस, और वो तो मना ही करेंगे, वो तो मुझे पता ही है। तो उसकी माँ जो है बोलती कि देखो बेटा मुझे तो ऐसा, तो विक्रम बोलता है माँ प्लीज़ आप मुझ पर भरोसा रखिए, खुशी मेरी छोटी बहन है जो सबसे प्यारी है मेरे लिए, मैं उसके लिए सब कुछ अच्छा ही करूँगा माँ। तो उसकी माँ भी थोड़ा बहुत एग्री कर लेती है। तो सुनते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।